Hello and welcome to my channel Within Tech Edu। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइवट टेबल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाइवट टेबल, PIVOT, पाइवट टेबल। ये क्या करता है? ये किसी भी डेटा को समराइज करता है, अर्थात इट मीन्स कि जब भी हम एक्सेल पे काम करते हैं या हम जब भी एक्सेल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको 3 फॉर्मूलेस पता है या नहीं। सबसे पहला है वी लुकअप, देन एच लुकअप एंड पाइवट टेबल। ये 3 फॉर्मूले जो हैं वो आपसे कंपलसरी पूछे जाते हैं। एक पाइवट टेबल, एक एच लुकअप और एक वी लुकअप। तो चलिए हम पाइवट टेबल से शुरू करते हैं। पाइवट टेबल जो है उसके लिए आप चाहो तो हम पाइवट टेबल से पहले एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट एज टेबल। हम सबसे पहले फॉर्मेट एज टेबल कर लेते हैं। फॉर्मेट एज टेबल क्या है कि इससे आपको थोड़ी सी नॉलेज पाइवट टेबल की भी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको पाइवट टेबल के साथ पाइवट चार्ट भी बता दूंगा, यानी पाई चार्ट हो गया और भी जो चार्ट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो हम पहले कर लेते हैं फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेट एज टेबल। सबसे पहले मैं ये फाइल सेव कर दूं। या हमारे पास एक ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है फॉर्मेट एज टेबल की। हाँ जी, ये है हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल के लिए एक फाइल, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले होम मेन्यू पे जाना है। होम मेन्यू पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में ये सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं, आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट करो और उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। उसी के नीचे देखिए न्यू फॉर्मेट टेबल स्टाइल एंड न्यू पाइवट टेबल स्टाइल, ये दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसी में से कोई भी एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने ये टेबल ले ली, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट। अगर आप पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो आप फर्स्ट रो पे रखिए, फॉर्मेट इस टेबल पे जाइए, कोई भी एक टेबल का फॉर्मेट लीजिए और देखिए हेडर जो है वो अपने आप सेलेक्ट हो गया, माई टेबल एज हेडर। ओके, अब इसका क्या हुआ, ये देखिए लुक चेंज हो गया, ठीक है। आप इसकी जो स्टाइल है वो चाहो तो चेंज कर दो। यहाँ से इसकी जो फॉन्ट है उसको आप वाइट की जगह ब्लैक कर सकते हो ताकि आपको शो हो। बाकी जो आपको चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब होगा क्या कि अब इस टेबल पे आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप पूरी की पूरी एक टेबल ऐड कर देगा। ठीक है ना। तो इसने एक पूरी की पूरी एक टेबल सेलेक्ट कर दी। अब हमें क्या करना है, अब इसी में एक ऑप्शन आ रहा है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है समराइज विद पाइवट टेबल। हम इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट अ टेबल रेंज। अपने आप टेबल 1 सेलेक्ट हो गई क्योंकि यहाँ पे देखिए टेबल 1 का नाम आ रहा है। उसके बाद न्यू वर्कशीट और एग्जिटिंग वर्कशीट। एग्जिटिंग वर्कशीट का मतलब कि आप जो पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हो वो इसी किसी जगह पे सेलेक्ट करके, और न्यू का मतलब कि इसी वर्कबुक में, इसी एक वर्कबुक में कहीं भी एक नई टेबल, यानी यहाँ पे एक नई शीट ओपन हो जाएगी। देखिए एक न्यू वर्कशीट ओपन हो गई,
ये रही शीट 1 जिसे हम पाइवट टेबल कहते हैं। अब पाइवट टेबल जब आ गया तो उसमें एक ऑप्शन ऐड होके आए हैं, ये फील्ड्स जो हमारी हेडर्स थे। यहाँ पे आते हैं हम, जो हमारी ये हेडर्स हैं, जो ये हेडर्स हैं स्टेट, सिटी, आरएम, मंथ, सेल, स्टॉक, ऑनवे एंड अमाउंट, वही चीज़ हमारी यहाँ पे शो होके आ रही है। स्टेट, सिटी, आरएम, मंथ, सेल, स्टॉक, ऑनवे एंड अमाउंट। ठीक है, पाइवट टेबल जो है वो एक्सेल में सबसे सिंपल चीज़ है और सबसे डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो एरर आ जाती है। जब वो जो डिफ़िकल्ट है वो आप पढ़ोगे जब आप थोड़ा सा एडवांस पे जाओगे, बट अभी हमें एक सिंपल सा पाइवट टेबल जनरेट करना है, यानी अपने डेटा को समराइज़ करना है कि जो ये चीज़ शो हो रही है। यहाँ पे हम अगर आरएम वाइज जाएं, क्लिक करें और हम इसको लेके एंटर करें तो हमें ये दिखा रहा है कि जो है ये अर्नव नावर्थाना, ये दिल्ली, गोवा और वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। तो ये डेटा छोटा है तो चलो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट यानी फ़िल्टर लगा के टेबल जनरेट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक स्टेट ले लें। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, फ़िल्टर, कॉलम, रोज़ एंड वैल्यूज़। फ़िल्टर में वो चीज़ आएगी जो आपको फ़िल्टराइज करनी है, कॉलम में वो चीज़ आएगी जो आपको कॉलम वाइज डिटेल चाहिए, रोज़ में वो चीज़ आएगी जो आपको रोज़ में चाहिए, और वैल्यूज़ में आपकी वो आएगी जिसका आपको वैल्यूज़ चाहिए। मतलब वैल्यूज़ में ऑलवेज वही चीज़ आएगी जो न्यूमेरिक होगी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी न्यूमेरिक का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, टेक्स्ट की वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते। रोज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पे ही आएगी। क्यों? क्योंकि जो रोज़ है लेफ़्ट साइड वो ऑलवेज टेक्स्ट होता है। कॉलम्स में आप कुछ भी ले सकते हो, कॉलम्स में आप सिटी का नाम भी ले सकते हो, कॉलम्स में आप स्टेट का नाम भी ले सकते हो। तो सिटी जो है वो ऐसे आ जाएगी कॉलम वाइज, अगर आप स्टेट भी ले लेते हो तो स्टेट भी जो है वो ऐसे आ जाएगा। ये देखिए ये स्टेट आ गया। तो हमें क्या करना है कि हमें अभी तो स्टेट और सिटी जो है वो दोनों ही क्या है, रो वाइज चाहिए। तो चलिए अभी हम एक काम करते हैं, कॉलम वाइज ही ले लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, आरएम जो है वो हमें फ़िल्टर करना है, तो हमने यहाँ रख दिया। ऊपर देखिए यहाँ पे सारे आरएम के नाम आ गए, जितने भी आरएम हैं। ठीक है, अब हमें अगर आप चाहते हो मंथ की डिटेल तो आप मंथ भी ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको अमाउंट चाहिए टोटल तो अमाउंट लो, वैल्यूज़ में ले आओ। तो देखिए दिल्ली के अंदर ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है सिटी को भी जो है हम यहाँ कर देते हैं ताकि हमें ईज़िली पता चल जाए। अब हम क्या करते हैं कि हम अमाउंट की जगह इन तीनों को ले लेते हैं, सेल, स्टॉक एंड ऑनवे। देखिए तीनों आ गए। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर किसी के में इन केस अगर किसी के में यहाँ पे सम ऑफ सेल की जगह काउंट आ रहा हो, जैसे ये काउंट आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, किसी जहाँ पे काउंट आ रहा है वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद ऑप्शन आ रहा है समराइज वैल्यूज़, बाय पे जाएंगे और यहाँ पे हम सम कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उसका पर्टिकुलर सम दिखा देगा। अब हम यहाँ पे आते हैं आरएम पे, हमें चेक करना है चंपक यादव। ओके, तो देखिए चंपक यादव राजस्थान जयपुर में है और उन्होंने टोटल इतनी सेल की है। अब हम इस पे आ गए, हमने करा अर्नव। तो अर्नव देखिए 3 जगह हैं, दिल्ली, गोवा और कोलकाता। दिल्ली के अंदर दिल्ली में, गोवा में पाणजी में काम कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल कोलकाता में हैं। तो ये डिटेल आ गई। अब सपोज कीजिए कि जो हमारे मालिक हैं उन्हें एक्सेल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे को डिटेल शो हो जाए कि अर्नव आर्थर ने या चंपक यादव ने टोटल कितनी सेल की है और वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो वो डिटेल हम मेरे को यहाँ पे टैब वाइज शो हो, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है।
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम जाएंगे एनालाइज पे, एनालाइज पे जाने के बाद जाएंगे हम ऑप्शंस पे, ऑप्शंस पे जाने के बाद हम जाएंगे जनरेट गेट पाइवट डेटा पे, ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाने के बाद शो फिल्टर पेजेस पे जाएंगे, शो फिल्टर पेजेस पे अपने जितने भी पेजेस फिल्टर करे होंगे, लाइक हम यहाँ पे मंथ को भी अगर हम फिल्टराइज कर दें, मंथ हटाया हमने, इस मंथ को लिया और फिल्टराइज कर दिया, तो देखिए अब यहाँ पे मंथ भी आ गया है ना। आप यहाँ से जो भी मंथ लेते हो वो मंथ शो हो जाएगा पर्टिकुलर। और जब हम ऑप्शंस पे जाएंगे, जब हम ऑप्शंस पे यहाँ पे शो फिल्टर पेजेस पे जाएंगे तो देखिए आरएम और मंथ दोनों आ रहे हैं, है ना। हम मंथ को फिल्टर से हटा देते हैं, हम सीधे सीधे इसको रोज़ पे ले लेते हैं। रोज़ पे आ गया डेली, जैन फेब मार्च, पांडी जैन फेब मार्च तीनों का। अब हमको इसको फिल्टराइज कर देना है एक एक अलग टैब पे, आरएम वाइज। ओके, तो देखिए सबकी एक अलग टैब बन के आ गई। यहाँ पे सबका एक एक अपना अपना टैब जनरेट हो गया है। वो खाली क्या करेंगे, टैब पे क्लिक करेंगे और चेक करते जाएंगे कि उसकी टोटल कितनी सेल हुई, कितना उसने परचेज क्या करा, कौन जहाँ कहाँ यूज़ हुआ, वो सारी की सारी शो यहाँ पे हो गई। अब एक चीज़ जो है वो ऑफिस 16 में, यानी 10 के बाद 13, 16 और 19 में एक ऑप्शन और ऐड होके आया है कि आप फिल्टराइज ना करो, स्लाइस कर दो, इंसर्ट स्लाइसर, आरएम सेल स्टॉक ऑन वे। ओके, तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। अब आप यहाँ से जिसको क्लिक करोगे उसकी सेल, ऑन वे, हर एक चीज़ शो करता चला जाएगा। आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, कुछ जैसा फॉर्मेट अच्छा लगे आप वैसा ले सकते हो। जैसे मैंने इसको ये कर दिया, यहाँ पे रखा, इस पे रखा, मैंने इसको ये कर दिया, यहाँ पे रखा, और इसकी डिटेल जो है मैं यहाँ से और चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया, इसको मैंने लिया, डिटेल ये कर दिया। अब हम जैसे ही यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ उसी की सेल दिखाएगा, उसकी टोटल डिटेल दिखाएगा कि वो कहाँ पे कितना काम कर रहा था और क्या हो रहा था। ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की स्लाइस को ले लेता है कि उसने जो है हमारा किस तरह से स्लाइस का काम करा है। तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो आया था ऑफिस 13 के बाद जनरेट हुआ था, तो इसको भी आप देखिएगा। ये है हमारा फॉर्मेटेस टेबल, जो हम फॉर्मेट कर देते हैं टेबल पे, और टेबल के बाद ही ऑप्शन ले लेता है पाइवट टेबल का। यही चीज़ आपको पाइवट टेबल पे भी बताई जाएगी, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है। ये ऑप्शन आ जाएगा पाइवट टेबल का जब भी हम पाइवट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, जो लास्ट में पाइवट किए हैं हमने, ये हमने लास्ट में पाइवट किया है। इसी पे एक आपका एनालाइज पे नहीं, डिज़ाइन पे जाइए, डिज़ाइन एनालाइज पे जाइए, एनालाइज पे ऑप्शन आ रहा है पाइवट चार्ट का। पाइवट चार्ट पे आप कोई भी एक चार्ट ले लो तो वो भी आपको शो कर देगा सेम चीज़, जो चीज़ आपने की है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ से डिटेल चेंज कीजिए तो आपका चार्ट भी काम करेगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ आरएम में भरदक धरुंजा का डिटेल शो हो गई है,
कि उनने किस डेट में कितना काम करा और कहाँ कहाँ काम करा है। तो ये होता है आपका पाइवट टेबल, जो हम फिल्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब होम में फॉर्मेट एज टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें चाहते कि डायरेक्ट जाएं तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे ऑप्शन आता है पाइवट टेबल का, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, सारा का सारा काम ऐसे ही होगा जैसे यहाँ हुआ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, पाइवट टेबल और फॉर्मेट एज टेबल एक साथ पढ़ाया आज आपने, पाइवट चार्ट भी पढ़ लिया। अगर किसी को पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट समझ में नहीं आया है तो वो मेरे को एक बार फिर से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकता है, मैं उसके लिए पाइवट टेबल की वीडियो फिर से बना दूंगा। आज के लिए बस इतना, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।